पा रहे हैं जी। कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, जो ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरनाक पार्टी बन गई है, जी। तो उसके उन लोगों के बारे में नहीं कहना है। हमको लग रहा है कि बाबा वो कैसे हो गए, और कोई ज्ञानी तो वो नहीं है। यानी नहीं है। अगर ज्ञानी होते तो देश के इतिहास के बारे में उनको पता होना चाहिए कि भारत दुनिया में इसलिए सम्मानित है कि भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई की तरह रहते हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन क्या सवाल यह 2024 में जो चुनाव होगा, महागठबंधन बिहार में क्या जलवा करेगी? इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस कोटे से एमएलसी समीर सिंह है। कांग्रेस ने तो अब कर्नाटक में अपना जलवा दिखा दिया, बिहार में क्या होगा? बिहार में कर्नाटक के परिणाम से बिहार के लोगों में उत्साह का संचार हुआ है जी। और विपक्ष की जो एकजुटता बिहार में दिखलाई पड़ रही है, उसका भी व्यापक असर बिहार पर पड़ेगा। और अब जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो वर्षों से प्रयास चल रहा है जी। और देश की तरक्की अवरुद्ध हो गई है, उसकी तरफ अब जनता का ध्यान गया है। और देश की जनता और बिहार की जनता ये महसूस करने लगी है कि धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद के बल पर बिहार काफ़ी पीछे चला गया है। इसलिए अब सभी विपक्षी लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का प्रयास करेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वातावरण बन रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक हो गई है और महागठबंधन पूरी शक्ति के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और वापस करेगी। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए, विपक्षी एकजुटता के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। एक बड़ी बैठक की बात की जा रही है, बिहार में बैठक होगी, कितना साथ मिलेगा पार्टियों का? पार्टी का साथ तो मिल रहा है। अब कुछ लोग जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं जी। कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, जो ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरनाक पार्टी बन गई है, तो उन लोगों के बारे में नहीं कहना है। लेकिन जो ये सूझबूझ वाले लोग हैं, परिपक्व राजनेता हैं, वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब शासन से अलग करना देश हित में जरूरी है। देश में एक भाईचारे का माहौल जो ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, उसको फिर से स्थापित करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है। और इस दिशा में जो अगर नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी जी से मिल करके आग्रह किया। राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद लेके ये बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि सफलता मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर बिहार आए हुए प्रवचन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र है। क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषित होना बाकी है? हमको लग रहा है कि बाबा वो कैसे हो गए, और कोई ज्ञानी तो वो नहीं है। यानी नहीं है। अगर अगर ज्ञानी होते तो देश के इतिहास के बारे में उनको पता होना चाहिए कि भारत दुनिया में इसलिए सम्मानित है कि भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भाई की तरह रहते हैं और सभी ने मिल करके इस देश को आज़ाद किया था। ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से निकालने का काम किया था। उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी लोग थे, उसमें सिख लोग थे। सारे लोगों ने मिल करके इस देश को आज़ाद किया। और आज़ाद होने के बाद अब हम कहें कि नहीं, ये राष्ट्र जो है सो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे। मेरी बुनियादी धर्मनिरपेक्षता क्या इस पर आधारित है। इसलिए इस देश को कोई चाहता है कि धर्मनिरपेक्षता की जड़ को हिलाने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, ये संभव कभी भी नहीं है। और यहाँ के लोग, भारतवर्ष के लोग सेकुलर हैं। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता में आने का काम किया है, लेकिन उससे देश बहुत पीछे चली जा रही है। अब नौजवान जग गए हैं कि 45 वर्ष में सबसे बेरोजगारी के बाद भी हम ये हिंदुत्व काट में क्यों फंसे हैं। वो सबको भविष्य अब दिखलाई पड़ रहा है, और उनका भविष्य तभी है जब मोदी राज से देश को मुक्ति मिलेगी। इसलिए कोई बाबा उबा के प्रभाव से कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी तो लेकिन खुल के समर्थन कर रही है धीरेन्द्र शास्त्री का, इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, समर्थन क्या कर रहे हैं, उनका तो एजेंडा ही है
उनका एजेंडा ही है ना कि इस तरह की भाषा बोलो जी। कि एक कौम को संगठित कर लो। यही तो उन्होंने काम किया है। मतलब स्वागत कर रहे हैं उनका, बाबा बागेश्वर का, उनके साथ में है, प्रवचन में बैठे। नहीं, हम तो कहे ना कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, वो क्या नाम है, बागेश्वर जी या क्या नाम है, हम जानते भी, आज तक नाम भी नहीं सुने थे। शास्त्री का नाम नहीं सुना है? कभी हम नाम नहीं सुने थे। अचानक ही बाबा कहाँ से प्रकट हो गए और लोग कहते हैं कि कौन सा पुर्जी निकालते हैं, मैजिक हो जाता है, लोगों के बारे में बता देते हैं। आप जाइएगा? नहीं, हम क्यों जाना चाहेंगे? जिनको ये पता नहीं है कि इस देश के बारे में कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र वो समझ रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, बगल में पड़ोसी राष्ट्र हमारा है नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र तो कभी हिंदू राष्ट्र एक जाति धर्म का रहा ही नहीं है। तो इसीलिए सब दिन ये सभी धर्म का देश रहा है और हमेशा रहेगा। इसको हिंदू राष्ट्र या किसी भी संप्रदाय विशेष का राष्ट्र अगर बनाना कोई चाहता है तो वो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया में हमारी पहचान मिट जाएगी, दुनिया में मेरा सम्मान घट जाएगा और देश खंड खंड हो जाएगा। वैसे तो आपने धीरेन्द्र शास्त्री को पहचाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि भारत में रहना है तो सीताराम सीताराम कहना होगा। आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं, हम तो सीताराम रोज बोलते हैं, उनसे ज्यादा बोलते हैं जी। हमको तो लगता है कि वो सीताराम क्यों बोलते हैं, उनको बोलने का हक भी नहीं है। जो आदमी सीताराम बोले और कहे कि नहीं साहब दूसरे धर्म के लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो सीताराम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं और उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने सभी समुदाय के लोगों पर राज किया और सभी संप्रदाय को प्रभावित किया। और ये कैसे राम भक्त हैं कि ये कैसे सीताराम, इनके मुंह से तो शोभा नहीं देता है जो किसी धर्म विशेष को गाली देना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसलिए हमको लग रहा है कि अगर वो ज्ञानी होते, धार्मिक पुरुष होते, तो इस तरह की ओछी बात कभी नहीं करते। देखिए, ये हमारे साथ थे समीर सिंह, कांग्रेस कोटे से एमएलसी। साफ तौर से इन्होंने कह दिया जिस तरीके से कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं, अब महागठबंधन की सरकार आने वाले चुनाव में बिहार में अपना जलवा दिखाएगी। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, उनको तो इन्होंने साफ पहचानने से भी इनकार कर दिया। कहा कि अगर ज्ञानी होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।